दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक किसान और एक माली रहा करते थे। इन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। इन दोनों मित्रों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन इनका गौना नहीं हुआ था। जवान होने के बाद एक दिन दोनों मित्र एक साथ अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए अपनी ससुराल को चल देते हैं। अब इधर किसान ने अपने साथ में अपने एक नाई को भी ले लिया। बहुत दूर तक साथ साथ चलने के बाद वे दोनों मित्र अब एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से उन दोनों की ससुराल के जाने का रास्ता अलग अलग था। इसलिए उन दोनों को वहां से अलग अलग रास्ते पर जाना था। अब उन दोनों मित्रों ने एक दूसरे से यह कहते हुए विदा ली कि मित्र, वापस लौटते समय हम अपनी ससुराल से जब वापस लौट करके आएंगे तो इसी जगह पर पुनः हम वापस मिलेंगे, और जो भी पहले लौट करके यहां पर पहुंचेगा वह यहीं पर रुक करके दूसरे के आने का इंतजार करेगा। यह कहकर दोनों ही अपने अपने ससुराल को चल दिए। किसान नाई के साथ में अपनी ससुराल में पहुंच गया। इधर किसान के साथ में नाई को साथ में देखकर उसके ससुराल की एक बुजुर्ग बूढ़ी मां ने अपनी बहू को सलाह दी कि अरे बहू, जमाई राजा के साथ गांव का नाई भी आया है। आज तुम उसकी बड़े अच्छे ढंग से खातिरदारी करना, कहीं उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, नहीं तो वे अपने गांव जाने के बाद हमारे यहाँ की उल्टी सीधी बातें बताएगा। और आज उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की गई तो वे अपने यहां पर जाकर हमारी तारीफ भी करेगा। इससे हमारी बेटी का ससुराल में मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। इतना सुनने के बाद वहां की औरतें उस नाई की खातिरदारी में जुट गई। अब इधर कोई जमाई यानी उस किसान को कोई पूछे नहीं, और नाई की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होने दी। खाना खिलाए तो नाई, हर काम में पहले नाई की खातिरदारी होने लगी। यह देखकर किसान मन ही मन चिढ़ने लगा। अब तो नाई अपनी मूंछों पर ताप दे रहा था। नाई की ऐसी खातिरदारी देख करके किसान जो था वह अपने घर वापस लौटने की जल्दबाजी करने लगा। लेकिन 3-4 दिन तक खातिरदारी करने के बाद उस किसान की ससुराल वालों ने किसान की पत्नी को जाते समय दहेज में बहुत सारा सामान दिया। फिर उसके बाद घोड़े पर सवार होकर किसान और किसान की पत्नी और नाई वहां से अपने घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में नाई किसान के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए जा रहा था। वह यही कह रहा था कि आज राजू की ससुराल वालों ने तो राजू से भी ज्यादा मेरी खातिरदारी की। लेकिन नाई की बात सुनकर किसान के मन में चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन वह नाई खातिरदारी की वजह से चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाई के मुख से अपने खातिरदारी की बात सुनकर किसान बहुत ही क्रोधित हो उठा। इतना ज्यादा कि किसान ने फिर उस नाई को और अपनी पत्नी को वहीं रास्ते में ही उतार दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके जाने के बाद वह किसान की पत्नी पति द्वारा बीच रास्ते में छोड़े जाने पर वह बेचारी आखिर क्या करती। वह वापस अपने घर के लिए लौट कर जाने लगी। लेकिन रास्ता भटकने के कारण वह किसी और गांव में जा पहुंची। गांव में घुसते ही एक बूढ़ी महिला का घर पड़ता था। तब उस किसान की पत्नी ने जाकर उस बूढ़ी मां को कुछ थोड़ा सा धन दिया और बूढ़ी मां से कुछ दिनों तक उसके साथ में रहने के लिए उसे मना लिया। अब तो उस किसान की पत्नी उस बूढ़ी मां के साथ में उसी के घर में रहने लगी। वह बूढ़ी मां फूलों की माला बनाकर राजा के महल में पहुंचाया करती थी। अब इधर वह किसान की पत्नी भी उस बूढ़ी मां के काम में मदद करने लगी। अब तो वह बूढ़ी मां बगीचे से फूल तोड़ करके लाती और किसान की पत्नी फूलों से अलग अलग तरीके की माला बनाकर उनके गुलदस्ते बना दिया करती, जिन्हें वह बूढ़ी मां राजा के यहाँ रोज दरबार में पहुंचा देती थी।
अब रोज नए नए सुंदर और गुलाब से गुलदस्ते को देखकर राजा ने एक दिन उस बूढ़ी माँ से पूछ ही लिया कि माता जी, आजकल तो तुम बहुत सुंदर सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाकर के लेकर आती, लेकिन इतनी सुंदर कारीगरी तुम तो नहीं कर सकती। तुम आज मुझे सच सच बताओ कि यह गुलदस्ते और यह मालाएं कौन बनाता है? तब वह बूढ़ी औरत बोली कि महाराज, कुछ दिनों से मेरे घर पर एक किसान की पत्नी आकर के ठहरी हुई है। वह बहुत ही बुद्धिमान और बड़ी अच्छी कारीगर है। वही रोज इतनी सुंदर सुंदर मालाएं बनाती है और वही इतनी सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बना करके भेजती है। राजा बोला कि माता जी, तुम अभी अपने घर के लिए चली जाओ और कल सुबह उस स्त्री को मेरे दरबार में लेकर आना। उसके बाद बूढ़ी औरत वहां से अपने घर वापस लौट आई। फिर वह किसान की पत्नी के पास गई और उसे जाकर के महाराज का आदेश सुनाया। अब किसान की पत्नी ने राजा के सामने जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वह बेचारी बूढ़ी मां भला क्या करती, उसे राजा के आदेश को तो मानना ही था। उसके बाद वह बूढ़ी औरत उससे विनती करके अगले दिन उसको राजा के महल में ले गई। उस किसान की पत्नी के रूप और सुंदरता को देखकर वह राजा जो थे एकदम से किसान की पत्नी पर मोहित हो बैठे, क्योंकि राजा के महल में किसान की पत्नी के समान सुंदर कोई स्त्री उनके राजमहल में नहीं। राजा ने किसान की पत्नी से रानी बनकर अपने महल में रहने के लिए कहा और उस बूढ़ी मां को अपने घर भेज दिया। किसान की पत्नी बोली कि महाराज, आप तो इस राज्य के मालिक हो, इस राज्य के राजा हो, इस नाते आप तो मेरे पिता के समान हो, फिर आप मुझे भला अपने महल में रानी बनाकर कैसे रख सकते हैं? राजा ने कहा कि देखो, तुम हमारे राज्य के नहीं, इसलिए हम तुम्हारे पिता समान नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बार बार समझाने पर राजा नहीं माना, तब किसान की पत्नी ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहित स्त्री हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था, और महाराज तुम्हें नहीं पता कि मेरी जैसी एक विवाहित स्त्री के साथ में रहने से तुम्हें बहुत बड़ा घोर पाप लगेगा। आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। यदि 1 महीने में मेरा पति मुझे लेने के लिए नहीं आया, तो मैं अपने आप को कुंवारी समझूंगी और उसके बाद मैं आपके महलों में रहने के लिए आ जाऊंगी। उस किसान की पत्नी की बातें सुनकर राजा ने उसे 1 महीने का समय दे दिया, लेकिन किसान की पत्नी को नगर के बाहर एक महल में रहने के लिए छोड़ दिया और अपने सिपाहियों से उस पर निगरानी रखने के लिए कह दिया। अब तो वह बेचारी उस महल की खिड़की से रोज रास्ते की तरफ देखती रहती कि कभी कोई भूल से भी मेरे मायके या फिर मेरी ससुराल से इधर आ जाए, तो वह उस व्यक्ति के हाथों अपना संदेश भिजवा सके। अब उधर वह किसान अपनी पत्नी का त्याग करके उसी जगह पर जा पहुंचा जिस जगह पर वह अपने मित्र माली से मिलने का वादा करके आया था। वह माली जो था, वह किसान से पहले ही उस जगह पर पहुंच चुका था और अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ था। उसी जगह पर किसान के लौटने का इंतजार कर रहा था। जब उस माली ने अपने मित्र किसान को अकेला आता हुआ देखा, तो पूछने लगा कि तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? आखिर तुम मेरी भाभी को कहां छोड़कर आए? क्या मेरी भाभी ने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया है? तब उस किसान ने अपने मित्र माली को पूरी घटना विस्तार के साथ में कह सुनाई। उस माली ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि मित्र, किसी और के पापों का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि तुम्हारी पत्नी के घर वालों ने तुमसे ज्यादा उस नाई की खातिरदारी कर दी, तो आखिर इसमें उसका क्या दोष था? भला इतनी छोटी बात पर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है? इसलिए मित्र, तुम यदि मेरी सलाह मानो तो इसी समय हमें तुरंत ही चल करके भाभी को बुला करके ले आना चाहिए। अपने दोस्त माली की बात सुनते ही किसान ने उसकी बात मान ली। उस माली ने अपनी पत्नी को पास के एक नगर में ठहरा दिया और स्वयं भी अपने मित्र की पत्नी को बुलाने के लिए वहां से चल दिया।
अब वह माली और किसान उसे खोजते खोजते जंगल में होते हुए एक नगर में पहुंचे। किसान ने जाकर अपने ससुराल में नगर के लोगों से पता किया और बोला, भाई क्या मेरी पत्नी घर लौट करके आई है? क्योंकि वह मायके में नहीं पहुंची है, इसलिए मैं अपनी ससुराल में ना जाकर आपसे पूछ रहा हूं। वह आदमी कहता है, नहीं भाई, इस गांव में तो आपकी पत्नी अभी तक नहीं आई है। फिर उस माली के साथ वह किसान अपनी पत्नी की तलाश में वहां से निकल पड़ता है। अब तो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वह उसी नगर में जा पहुंचे जिस नगर में उसकी पत्नी रह रही थी। तभी किसान की पत्नी ने महल की एक खिड़की से उन दोनों का आता हुआ देखा, तो देखते ही उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सिपाहियों से कहकर उन्हें तुरंत ही अपने महलों में बुला लिया। महल में पहुंचते ही माली ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि भाभी, आज मेरे मित्र ने तुम्हें छोड़ने का बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेरा मित्र अब अपनी करनी पर शर्मिंदा है, इसलिए आप भी अब बीती हुई बातों को भूल जाइए और अब आप हमारे साथ चलो। किसान की पत्नी ने अपने पति को और माली को अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में पूरी बात बताई और कहा कि पहले हम लोगों को राजा के पास चलकर राजा से आज्ञा लेनी होगी। इसके बाद वे तीनों राजा के दरबार में पहुंचे। किसान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, आज मेरे पति मुझे बुलाने के लिए आ गए हैं, इसलिए महाराज अब आप हमें यहां से जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए किसान की पत्नी को अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दी। उसके बाद वे तीनों वहां से निकले। तब रास्ते में जाकर माली ने भी अपनी पत्नी को अपने साथ में लिया और उसके बाद वे सभी अपने अपने नगर को चले और उसके बाद वे बड़े सुखपूर्वक अपने अपने घरों में रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।